हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशुओं में जब जो वायरल बीमारी होती है इस मौसम के अंतर्गत, बारिश के मौसम के अंतर्गत जो वायरल होती है वह जानलेवा बीमारी होती है और आपके पशुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। देखो, कोई भी जो वायरल डिजीज़ होती है वह आपके पशु में एक से दूसरे के अंतर्गत फैलती है, जिससे पशुओं का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जो ज़्यादातर तो डेयरी फार्मर हैं या जो जो बहुत ज़्यादा पशु रखते हैं उन पशुओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। यानी वायरल डिजीज़ होने के बाद में जो जितने भी जो पशुपालक हैं या डेयरी फार्मर हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो जब भी यदि आप अपने पशु को जो वायरल डिजीज़ होती है, इन वायरल डिजीज़ से होने के बाद में यदि आपका पशु रिकवरी ले लेता है तो आप उसे कैसे आप उसको मेंटेन करें या उसे वापस रिकवरी लेने के लिए या उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप अपने पशु को क्या दें, ताकि आपके जो दूध देने वाले पशु हैं, जो या मीडियम साइज़ के पशु हैं या छोटे पशु हैं, वह वापस पहले की तरह आपके पशु हो जाएं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक ही सलाह देता हूं कि जितने भी जो पशुपालक हैं या डेयरी फार्मर हैं, जितने पशु रखते हैं, यदि किसी भी वायरल डिजीज़ से यदि आपको बचना है, वैसे वायरल डिजीज़ का कोई भी परफेक्ट 100% ट्रीटमेंट कभी नहीं होता है, लेकिन उसका बचाव सर्वप्रथम होता है, वह होता है वैक्सीनेशन। यदि आप अपने पशुओं की वैक्सीन सही समय पर करवा लेंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा बीमारियां आपके पशु में देखने को मिलती हैं, वायरल भी, बैक्टीरियल भी, बहुत ज़्यादा प्रकोप बीमारियों का आपके पशुओं पर रहता है। तो इससे बेटर ये है कि बारिश होने से पहले ही आप अपने पशुओं की वैक्सीनेशन आप उनकी करवा लें। वैक्सीनेशन यदि आप करवा लेंगे तो आप जो ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, इन बीमारियों से आप बच सकते हैं। जिस तरह से यदि आपने अब देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैल रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, बहुत ज़्यादा गायों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, भैंस में भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज़ है, एफएमडी भी स्टार्ट होने लग गई है, कई कई कैसी इस तरह की देखने को मिल गए हैं जिसमें एफएमडी भी आना स्टार्ट हो गई है। तो इनका बचाव क्या है? वायरल का वैक्सीनेशन एक बचाव है। इनको समय समय पर आप इनकी डिवर्मिंग कराते रहें। डिवर्मिंग कराते रहेंगे तो आपके पशुओं की जो इम्यूनिटी है वह बनती रहेगी। एक और बताना चाहता हूँ कि आपके पशुओं की इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए आप अपने पशुओं को जो एक लिवामाइसोल जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवा लेना चाहिए। जैसे कोई सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, तीनों ऋतु में एक एक बार आप इस इंजेक्शन का लिवामाइसोल आप अपने पशुओं को 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट, कोई सी भी वायरल डिजीज़ हो उससे बचाव के लिए इम्यूनिटी आपके पशु की बनाता है, ताकि आपके पशु के शरीर के अंदर इम्यूनिटी बनेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि बढ़ेगी, किसी रोगों से लड़ने की कैपेसिटी यदि आपके पशुओं के शरीर में होगी, तो कोई भी वायरल या बैक्टीरियल यदि आपके पशुओं में अटैक करेगा तो उसके अंदर लड़ने की कैपेसिटी आपके पशु के शरीर में होगी। तो आपका पशु क्या है कि उसमें जो चांस हैं, अदर जो स्टेप के चांस हैं, वह आपके पशु में कम देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लिवामाइसोल इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। कोई भी यदि आपके पशु में वायरल डिजीज़ होती है, लंपी स्किन डिजीज़ है, एफएमडी है, जो ज़्यादातर आपके पशु में देखने को मिलती है। एक और बताना चाहता हूँ कि लंपी स्किन डिजीज़ जो आपके पशु में अब देखने को मिल रही है, इसके लिए मैं आपको बेस्ट इंजेक्शन भी और बनाऊँगा और मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो भी बनी हुई है। लेकिन बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बेस्ट इंजेक्शन बताएँ तो आपके लिए, जिससे ज़्यादा आपके पशुओं को रिलीफ मिले, आप अपने पशु को बचा सकें। उसके बारे में आपको आने वाले समय में जल्दी वीडियो मिल जाएगी। कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो आप अपने पशु को लगा करके लंपी स्किन डिजीज़ को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। एफएमडी के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। और जब भी यदि आपके पशु में इस तरह के रोग हो गए और होने के बाद में यदि 5 से 7 दिन आपका पशु ले लिया और धीरे धीरे रिकवरी ले ली है, तो उसके बाद में आप अपने पशुओं को अच्छी जो मिनरल मिक्सर हैं वह आप अपने पशु को कंटिन्यूटी देते रहें, अच्छा दाना मिश्रण आप अपने पशु को देते रहें, अच्छा आहार दें। और साथ ही साथ एक और बताना चाहता हूं कि आप अपने पशुओं को मल्टीविटामिन्स, जिसके अंदर विटामिन ए, डी, ई और बायोटिन हो, ये क्या करते हैं कि आपके पशु के शरीर की इम्यूनिटी तो बनाते हैं, साथ साथ आपके पशुओं को स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं, कई रोगों से लड़ने की कैपेसिटी प्रदान करती है, या आपके पशु में बार बार ये रोग न हो, इससे भी आप अपने पशुओं को बचाते हैं। तो मल्टीविटामिन के तौर पर आप अपने पशु में कोई भी जो मल्टीविटामिन सिरप आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो सिंपल जो मल्टी स्टार आती है, उस तरह की मल्टीविटामिन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कंटिन्यूटी आप 1 से 1.5 महीने आप अपने पशुओं को दें। यदि आप अपने इस तरह की वायरल डिजीज़ होने के बाद में आप अपने पशुओं को
पूर्णतः रिकवरी लेना चाहते हैं। साथ साथ आप उन्होंने पशुओं को आयरन टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंतर्गत ब्लड के अंतर्गत हीमोग्लोबिन की मात्रा को बनाना आपके पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वायरल डिजीज़ हो जाती है आपके पशुओं की जो इम्यूनिटी, साथ साथ आपके पशुओं का जो हीमोग्लोबिन है वो डाउन हो जाता है। तो इसके लिए आयरन टॉनिक, जिस प्रकार से LMB का सार्कोफेरोल आता है, मैनकाइंड का फेरिकाइंड वेट आता है, RBC रक्त आता है, बहुत सी इस तरह की कंपनियां जो आयरन टॉनिक बनाती हैं, वह 50 ml आपको कैंटिनिटी लार्ज एनिमल्स को, मीडियम साइज़ को 20 ml, छोटू का आप 10 ml कैंटिनिटी आप उन्हें आयरन टॉनिक भी उन पशुओं को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आयरन टॉनिक, एक मल्टीविटामिन्स, ये आप अपने पशुओं को ज़रूर दें। साथ साथ यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत से बचना चाहते हैं तो आप अपने पशुओं को जो प्रोटीन युक्त पाउडर, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है कि आपके पशु में होने वाली किसी भी तरह की जो टिश्यू या उत्तक है उनका निर्माण करता है, ग्रोथ में सहायक होता है, और अदर जो ऑर्गन है उनका भी डेवलपमेंट आपके पशु में करता है। तो प्रोटीन युक्त जो पाउडर आते हैं या बाईपास प्रोटीन आती है वह आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जो कोई भी पाउडर मिल जाएंगे उन पाउडरों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताऊं तो LMB का खुराक पाउडर भी आप प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। तो ये पाउडर है वह भी आप अपने पशुओं को दें। इससे क्या होता है कि जिस तरह से यदि आप दूध देने वाले पशुओं को देंगे तो आपका पशु जो पहले जितना दूध दे रहा था धीरे धीरे आपका पशु दूध उतना देना स्टार्ट कर देगा। दूध देने वाले पशुओं को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आयरन टॉनिक, मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन युक्त पाउडर, ये देंगे तभी आपका पशु रिकवरी ले पाएगा। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपके पशु में जिस प्रकार से यदि वायरल डिजीज़ हो जाती है तो उसके बाद में आप अपने पशुओं को कैसे रिकवरी लेनी है ये आपको देना ही देना है। यदि आपके पशु में और भी यदि ज़्यादा जल्दी यदि रिलीफ लेना है तो आप अपने पशुओं को अच्छे मल्टीविटामिन इंजेक्शन का भी प्रयोग आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उसके द्वारा आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इस तरह के इंजेक्शन के तौर पर मैं आपको यदि इंजेक्शन बताऊं तो जिस प्रकार से इंजेक्शन आता है V5, इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपके पशु में इस तरह के रोग से यदि ग्रसित हो चुका है और आप अपने पशुओं को रोगों से यदि बचाना चाहते हैं और फिर रिकवरी लेना चाहते हैं तो जल्दी रिकवरी, तो V5 इंजेक्शन लार्ज एनिमल्स में 5 ml इंट्रामस्कुलर आपके पास यदि नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उसके द्वारा लगवा सकते हैं और 72 घंटे बाद में एक डोज आप अपने पशुओं को और लगवा सकते हैं। इस तरह से आप 1 महीने के अंतर्गत 2 या 3 इंजेक्शन इस V5 इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं यदि आप जल्दी रिकवरी लेना चाहते हैं तो। इसके अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में विटामिन C, D और आयोडाइज्ड इलावा होता है और इसी के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह से आपको बैक्टीरियल डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया है, ब्लैक वाटर है, इनके बारे में आपको आने वाले समय में जल्दी ही ट्रीटमेंट के सहित आपको मेडिसिन के तौर पर आपको सही और सटीक जानकारी के साथ आपको वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। ये वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक, वेटरनरी स्टैंड और जितने भी हैं उनके साथ शेयर करें। रही बात जो इस तरह का ट्रीटमेंट है ये आप अपने जो प्रेग्नेंट पशु हैं उन पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।